तो चलिए दोस्तों, रीजनिंग में आज लेक्चर नंबर 5 की शुरुआत करेंगे। लेक्चर नंबर 5। और इसका क्वेश्चन नंबर ये रहा फर्स्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश सिलोड़ा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट, लेक्चर नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ को अच्छे से पढ़ा और उनमें हमने जो रीजनिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उस पर भी अच्छे से चर्चा की। आप सबसे मेरा निवेदन है कि जब भी आप मेरी वीडियोस को देखते हैं तो अपने पास एक नोटबुक जरूर रखें और एक पेन को जरूर रखें, और जो चीज़ें मैं यहाँ पे समझाता हूँ, जो चीज़ यहाँ पे लिखा रहा हूँ, उन सभी चीज़ों को आप अपनी नोटबुक पर नोट करते जाइए। उससे क्या होता है कि जब कभी आप ऑफलाइन होते हैं ना, तो आप उन सभी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, जितना ज़्यादा आप क्या करेंगे, लिखेंगे, उतना ज़्यादा आपके दिमाग में वो चीज़ें लंबे समय तक क्या रहती है, स्टोर रहती हैं। ये तो था एक पक्ष। दूसरा पक्ष, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ने जा रहे हैं और उस सब्जेक्ट का जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, अपना हमेशा यह प्रयास रखिए कि उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं हैं तो उस सब्जेक्ट में आपकी कभी भी पकड़ नहीं हो सकती है, और अगर सब्जेक्ट में पकड़ नहीं होगी तो फिर एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। और कभी भी जो आधा अधूरा ज्ञान है उसको लेके कभी भी आगे मत बढ़े। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, चाहे आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, चाहे आप अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, चाहे आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं, सारे सब्जेक्ट में क्या होता है, एक ही फंडा होता है कि अगर उस सब्जेक्ट को अच्छे से समझना है तो उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उस पर अधिक से अधिक क्या करो, मेहनत करो और उसको क्या बना लो, स्ट्रॉन्ग बना लो। वो सब्जेक्ट और वो टॉपिक अपने आप क्या होगा, आपके कंट्रोल में होगा और बहुत आसान फिर आपके लिए क्या बन जाता है, उस सब्जेक्ट के वो सारे टॉपिक समझना आपके लिए आसान हो जाता है। तो आप सबसे मेरी अपील है कि कोई बात नहीं, टाइम लगेगा। जहां आप अगर 6 महीने तैयारी में लगा देते हैं, कोई बात नहीं, 8 महीने तैयारी में लगा दो, 2 महीने अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको सीखने में लगाओ, ठीक है ना। और ये आपको हमेशा क्या रहेगा, आपको बेनिफिट देगा। कई बच्चे आपने देखा होगा कि 6 महीने तैयारी करते हैं और फट से सिलेक्शन हो जाते हैं, और कई बच्चे आपने देखा होगा कि 2-2 साल तक तैयारी करते हैं और सिलेक्शन ही नहीं हो पाता है। तो वही कारण है कि जो बच्चे जल्दी सिलेक्शन ले लेते हैं उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना। और कुछ बच्चे आपने देखा होगा कि 2 साल 2.5 साल तैयारी करते हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो एक ही कारण है कि वो बेसिक चीज़ों पे क्या नहीं देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, सीधे सब्जेक्ट के अंदर क्या घुस जाते हैं और फिर थोड़ा एक सब्जेक्ट पढ़ा, फिर वैसे करके दूसरा सब्जेक्ट, वैसे करके तीसरा सब्जेक्ट, और कोई भी सब्जेक्ट उनका क्या नहीं हो पाता है, पूरा नहीं हो पाता है। अब देखिए, जो लेक्चर नंबर हमारा 5 है उसका जो पहला सवाल है उसको सबसे पहले उसे अच्छे से पढ़ते हैं। अब रीजनिंग में मैंने आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सर्कल वाले का, कि एक वृत्ताकार जो सर्कल है और उसके चारों तरफ क्या है, कुछ लोग बैठे हुए हैं। मान लो एक वृत्ताकार क्या है, सर्कल है, और इस वृत्ताकार सर्कल के चारों तरफ क्या है, मान लो 4 लोग बैठे हुए हैं। अब ये हो सकता है कि ये चारों के चारों लोग कहाँ की तरफ देख रहे हैं, इन चारों में से 2 लोग कहाँ की तरफ देख रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं, और 2 लोग कहाँ की तरफ देख रहे हैं, अंदर की तरफ देख रहे हैं। एरो बाहर की तरफ है, इसका मतलब बाहर की तरफ देख रहे हैं, और जहाँ एरो अंदर की तरफ है मतलब अंदर की तरफ फेस किए हुए हैं। मान लो यहाँ पे ए व्यक्ति बैठा है, यहाँ पे बी व्यक्ति बैठा है, यहाँ पे सी व्यक्ति बैठा है, और यहाँ पे कौन बैठा है, डी व्यक्ति बैठा है। अब आप मुझे बता सकते हैं इनका जो राइट और लेफ्ट किधर होगा। लेक्चर नंबर 4 में मैंने बहुत अच्छे से चर्चा की थी, ठीक है ना, राइट और लेफ्ट कैसे निकालते हैं। मैं बार बार इस चीज़ पे इसलिए
मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में अगर आप लोगों को ये राइट और लेफ्ट पकड़ना नहीं आएगा तो उम्मीद छोड़ दो कि कभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो राइट और लेफ्ट पे बहुत आपको क्या करना है, ध्यान देना है। मैंने आपको ये भी बताया था लेक्चर नंबर 4 में कि आपको किसका सहारा लेना है, घड़ी का सहारा लेना है। किसका सहारा लेना है, घड़ी का सहारा लेना है। अब देखो, अगर फेस कहाँ की तरफ है, बाहर की तरफ है, अगर फेस कहाँ की तरफ है, बाहर की तरफ है, तो उसका जो राइट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, यानी कि राइट इस बार इधर होगा, और लेफ्ट कहाँ होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इधर होगा लेफ्ट। अब आप बोलेंगे जी क्लॉकवाइज डायरेक्शन किसे कहते हैं, घड़ी के सुई के घूमने की जो दिशा होती है, घड़ी के घूमने की सुई की जो दिशा होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं, ठीक है। और रिवर्स, घड़ी के घूमने के विपरीत दिशा को हम क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि घड़ी के सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है, यहाँ पे कौन सा नंबर होता है, 12, सबसे नीचे कौन सा नंबर होता है, 6, इस तरफ कौन सा होता है, 3, और इस तरफ कौन सा होता है, 9। तो घड़ी की सुई कैसे घूमती है दोस्तों, 12 से पहले किस पे आती है, 3 पे आती है, 3 से फिर किस पे आती है, 6 पे, 6 से फिर किस पे आती है, 9 पे, और फिर 9 से किस पे जाती है, 12 पे। तो इस डायरेक्शन को कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और दूसरी तरफ अगर मान लो अगर रिवर्स में घूमे घड़ी की सुई तो उसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो 2 डायरेक्शन हमें पता होनी चाहिए। अब मैंने कहा अगर फेस बाहर की तरफ है, फेस बाहर की तरफ है तो हमेशा उस व्यक्ति का राइट किस तरफ होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखो ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे घूमती घड़ी, ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो राइट हमेशा इस तरफ को होगा और लेफ्ट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। अब देखो दूसरी बात, ये जो बी है, बी कहाँ की तरफ देख रहा है, बाहर की तरफ देख रहा है। अब मुझे बताना है कि बी का राइट कहाँ होगा और लेफ्ट की तरफ होगा। तो ध्यान रखना, अगर फेस, अच्छा ये भी तो बाहर और ये भी बाहर ही था ना, ठीक है। तो इसका भी राइट कहाँ होगा दोस्तों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी, ये वाली, तो ये है राइट, और ऊपर क्या हो जाएगा इसका, लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये ऊपर की तरफ है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और नीचे की तरफ कौन सी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो सी है वो कहाँ की तरफ देख रहा है, अंदर की तरफ देख रहा है। तो मुझे बताना है इसका राइट और लेफ्ट किधर होगा। अब सुनो, अगर कोई व्यक्ति वृत्ताकार मेज पर बैठा हुआ है और अंदर की तरफ देख रहा है तो उसका जो राइट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा और लेफ्ट किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो देखो अब यहाँ पे मुझे बताओ कि ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरफ को, ठीक है, और इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमेशा राइट किस तरफ होगा, किस तरफ होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और लेफ्ट किस तरफ होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये है बेसिक चीज़ें किस, इस चैप्टर की, यानी कि जो सर्कल से संबंधित जो प्रश्न है उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो ये रहा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने एक सवाल लिखा है, ठीक है। इस सवाल में भी एक नई चीज आज सीखने को मिलेगी। यहाँ पे एक शब्द आया है, कौन सा, जो, ठीक है ना, जो। तो इसकी भूमिका क्या है इस सवाल में, ठीक है ना। ये जो, ये एक ही अक्षर है ये जो, लेकिन अगर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, ये जो शब्द किसके लिए आता है, आर और एस में से किसके लिए आएगा, अगर यहाँ पे कंफ्यूज हो गया तो ये पूरा का पूरा सवाल क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है ना। और एक दूसरा शब्द और है तथा, एक क्या आता है, तथा। हालांकि वो इस वाले क्वेश्चन में नहीं आया है, इसके बाद जब करेंगे उसमें तथा वाला भी एक क्वेश्चन लेंगे, ठीक है ना। तो तथा और जो में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अब जब सवाल शुरू करेंगे तो तब पता लगेगा कि एक्चुअली होता क्या है इसके साथ, जो का कॉन्सेप्ट है क्या। तो आपको ये चीज़ें अगर आती हैं, लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट, तो ये सवाल आपके लिए क्या बन जाता है, बहुत आसान बन जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप घर में अपनी नोटबुक पर क्या करें, इनका क्या करें, प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस सवाल की, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ।
अब देखिए दोस्तों, इस सवाल में बहुत आसान सवाल है और बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ना, ठीक है ना। तो पढ़ो। सबसे पहले उसने लिखा है P Q R S T U V और W 8 मित्र हैं जो एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। केवल T S और V मेज के बाहर की ओर मुंह किए हुए हैं। ये जो 3 लोग हैं ये कहाँ की तरफ देख रहे हैं? बाहर की तरफ देख रहे हैं। मतलब ये वृत्ताकार मेज है और इस वृत्ताकार मेज पर 3 लोग कहाँ की तरफ देख रहे हैं? बाहर की तरफ देख रहे हैं। और वो कौन है? T S और V, ठीक है ना, ये हमें पता है। अब सबसे पहले एक काम करो कि यहाँ पे एक गोल मेज बना दो, ठीक है ना। गोल मेज हमने बना दिया और इस गोल मेज के चारों तरफ हमने कितने लोगों की पोजीशन दिखा दी? 8 लोगों की। तो ये हो गए 4 लोग, एक 5वां व्यक्ति यहाँ पे बैठा दिया, एक 6वां व्यक्ति यहाँ पे, एक 7वां व्यक्ति यहाँ पे और एक 8वां व्यक्ति यहाँ पे बैठा दिया, ठीक है ना। आपको भी इसी तरीके से क्या करना है? सबसे पहले सर्कल को बनाना है और उस सर्कल के चारों तरफ कितने लोगों की पोजीशन रख देनी है? 8 लोगों की पोजीशन रख देनी है। अब ये जो 8 लोग हैं ये कहाँ कहाँ बैठे हैं वो अभी हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। जब हम इन इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग इस वृत्ताकार गोल मेज के चारों तरफ कितने लोगों को बैठाएंगे? इन 8 लोगों को हम बैठाएंगे P Q R S T U V और W, ठीक है ना। अब देखो अब जो पहली इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो सूचना है उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। पढ़ो। उसने कहा जो Q P के दाएं दूसरा बैठा है, जो T के दाएं 5वां बैठा है, ठीक है ना। यानी कि ये जो है ना, जो ये किसके लिए आ रखा है दोस्तों? इस P के लिए आ रखा है। अब कैसे आ रखा है P के लिए? यानी कि T के दाएं 5वां बैठा है कौन? P। T के दाएं 5वां कौन बैठा है? P। यानी कि जब कभी जो शब्द आएगा तो वो किसके लिए आता है? बाद वाले व्यक्ति के लिए आता है। यानी कि Q और P में बाद वाला व्यक्ति कौन है? P। और आपको T के दाएं 5वां किसको बैठाना है? P को बैठाना है, ठीक है। कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर T के दाएं 5वां किसको बैठा देते हैं? Q को बैठा देते हैं। और अगर Q को बैठाएंगे तो पूरा का पूरा सवाल आपका क्या हो जाएगा? एक झटके में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, कभी भी आंसर नहीं निकलेगा। इसीलिए ध्यान रखें, ये जो शब्द किसके लिए आ रखा है? बाद वाले व्यक्ति के लिए आता है। यानी कि Q और P में बाद वाला व्यक्ति कौन है? P। यानी कि T के दाएं 5वां किसको बैठाना है? P को बैठाना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, Q और P को बैठाते हैं, ठीक है ना। तो P के दाएं दूसरा कौन बैठा है? Q। अब ये भी ध्यान रखना, जो Q और P हैं वो दोनों के दोनों कहाँ की तरफ देख रहे हैं? अंदर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो मैंने P को यहाँ पे बैठाया और P का फेस कहाँ की तरफ है? अंदर की तरफ है। पहली इंफॉर्मेशन में आप अपने अकॉर्डिंग P को कहीं पे भी बैठा सकते हैं इन 8 पोजीशनों में, ठीक है ना। तो मेरी मर्जी, मैंने P को यहाँ पे बैठाया। आप चाहो तो यहाँ पे रख सकते, यहाँ पे रख सकते, कहीं पे भी रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, P के दाएं दूसरा Q बैठा है, तो P का दायां किस तरफ होगा? अगर फेस अंदर की तरफ है तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले नंबर पे ये व्यक्ति है और दूसरे नंबर पे कौन है? ये। तो यहाँ पे कौन होगा दोस्तों? Q बैठा होगा और जिसका फेस कहाँ की तरफ होगा? अंदर की तरफ होगा। अब इसके बाद आगे की इंफॉर्मेशन पढ़ो। ये जो P है वो T के दाएं 5वां बैठा है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो T कहाँ होगा? अब ये भी ध्यान देना कि जो T भाई साहब हैं उनका फेस कहाँ की तरफ है? बाहर की तरफ है। तो देखो 1 2 3 4 5, T कहाँ पे होगा? यहाँ पे, और उसका फेस कहाँ पे है? बाहर की तरफ, ठीक है। अब आप देखो T का दायां किस तरफ होगा दोस्तों? इस तरफ होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब T के दाएं 5वां हमें किसको बैठाना है? P को। तो T के बाएं गिनो, 1 2 3 4 और 5, 5वें नंबर पे कौन आ गया? P आ गया। इसका मतलब T को हम यहीं पर ही बैठाएंगे। T को कहाँ बैठाएंगे? यहीं बैठाएंगे और कहीं नहीं बैठा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दायां इस तरफ आएगा और दाएं
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पर कौन है? पी। इस इंफॉर्मेशन में उसने कहा है। अब सुनो, इसके बाद क्या है कि जो सेकंड वाली इंफॉर्मेशन है उसको पढ़ो। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कि आपको अभी कोई समस्या आएगी, ठीक है ना। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा, वो जब लेक्चर ख़त्म होगा तो अपनी नोटबुक पर जो आप इसे नोट करेंगे तो 2-3 बार उसे क्या करना, अपने खुद से क्या करना, अभ्यास करना। फिर भी समझ में नहीं आएगा तो 1-2 बार फिर से हमारा ये वाला लेक्चर देख लेना, 101% आपके समझ में आएगा। लेकिन ध्यान रखें, अपनी नोटबुक पर जरूर इन सवालों को क्या करें, नोट करें, ठीक है। अब देखो दोस्तों, दूसरी इंफॉर्मेशन उसने कहा है कि जो R है वो S के बाएं तीसरा है, यानी कि S के बाएं तीसरा कौन है? R है, जो Q के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अब फिर वही बात कि जो शब्द आया है वो किसके लिए आर्क है दोस्तों? इस S के लिए आर्क है, ठीक है ना। यानी कि Q के दाएं दूसरे स्थान पर किसको बैठाना है? S को बैठाना है। अब देखो Q ये रहा और Q का दायां किस तरफ होगा दोस्तों? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। Q की फेस कहाँ की तरफ है? अंदर की तरफ है। तो फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस पे कौन होगा? यहाँ पे S होगा, ठीक है ना। उसने कहा है ना Q के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है S, तो यहाँ Q है तो S कहाँ पे बैठा होगा? यहाँ पे। और ये कहाँ की तरफ देख रहा है? बाहर की तरफ देख रहा है। देखो बाहर की तरफ देख, 3 ही लोग हैं जो बाहर की तरफ देख रहे हैं, T, S और V, ठीक है। अब आओ पहले वाले इंफॉर्मेशन पे। हमें पता लग गया S कहाँ पे बैठा है, तो हम अब किसको बैठा सकते हैं? R को बैठा सकते हैं। तो R कहाँ पे बैठा है? S के बाएं तीसरे स्थान पे। तो S का बायां किस तरफ होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो R होगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। R होगा दोस्तों यहाँ पे। देखो S का बायां हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्यों? क्योंकि फेस कहाँ की तरफ है? बाहर की तरफ है। और तीसरे स्थान पे हमें किसको बैठाना है? R को बैठाना है S के बाएं। तो S के बाएं फर्स्ट प्लेस पे T है, सेकंड प्लेस पे कौन है हमें पता नहीं, लेकिन थर्ड प्लेस पे कौन है? R है, जो कहाँ की तरफ देख रहा है? जो कहाँ की तरफ देखेगा? अंदर की तरफ देखेगा, ठीक है। अब यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब हमारे पास कौन सी पोजीशन बची? एक तो ये वाली पोजीशन बची और दूसरी कौन सी है? ये वाली है, ठीक है ना। अब कितने लोग बैठाने हमें? अभी हमें बैठाने हैं, देखो 1 2 3 4 5 लोगों को बैठा चुके हैं। अभी 3 लोग और बैठेंगे, ठीक है। अब आओ तीसरी वाली इंफॉर्मेशन पे, ठीक है ना। अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई आपको कंफ्यूजन होना चाहिए। एक बार जितना अभी हमने किया थोड़ा सा वापस आ जाते हैं। देखो पहली इंफॉर्मेशन में क्या था? फर्स्ट इंफॉर्मेशन में Q P के दाएं दूसरा था, Q P के दाएं दूसरा था। तो हमने Q को यहाँ पे P को यहाँ पे रखा, तो Q को हमने यहाँ पे रखा, क्योंकि P का दायां किस तरफ होगा दोस्तों? इस तरफ होगा। तो फर्स्ट और सेकंड नंबर पे कौन आ गया? Q आ गया। फिर उसने आगे कहा था कि जो P है वो T के दाएं 5वां है, तो हमने T को यहाँ पे रखा, ठीक है। और फिर T का दायां इस तरफ को। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ प्लेस पे कौन आ गया? P आ गया। फिर दूसरे इंफॉर्मेशन में क्या था? जो R है वो S के बाएं तीसरा है, जो Q के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है। यानी कि Q के दाएं दूसरे स्थान पे किसको बैठाना है? S को। तो देखो Q ये रहा और इसका दायां इस तरफ को होगा, तो फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस पे कौन आ गया? S आ गया। और फिर उसने फिर हमसे ये कहा था कि जो R है वो S के बाएं तीसरा है, तो S का बायां किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। और R को तीसरे स्थान पर बैठना है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्लेस पे कौन बैठ गया? R बैठ गया। अब देखो, अब एक काम करो, तीसरी इंफॉर्मेशन पढ़ो। तीसरी इंफॉर्मेशन में क्या है कि जो U है वो V के बाएं दूसरा बैठा है, U V के बाएं दूसरा बैठा है। अब या तो U यहाँ पे बैठ सकता है, ठीक है, U V के बाएं दूसरा बैठा है। अब या तो V यहाँ पे बैठ सकता है, और V अगर यहाँ पे बैठेगा तो उसका फेस कहाँ की तरफ होगा? बाहर की तरफ होगा। तो अब उसका बायां किस तरफ होगा? V का बायां किस तरफ होगा? उसका बायां होगा दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये होगा उसका बायां एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और V के बाएं दूसरा हमें U बैठाना है,
तो इसका बायां होगा फर्स्ट और सेकंड, तो यहाँ पे ऑलरेडी कौन बैठा है, टी, तो इसका मतलब v यहाँ पे नहीं बैठ सकता है। क्या v यहाँ पे बैठ सकता है? तो चलो यहाँ पे बैठा के देखते हैं v को। हमने कहा v चलो यहाँ पे है, ठीक है ना, और उसका फेस कहाँ की तरफ है, बाहर की तरफ, और इसका बायां किस तरफ होगा दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसके बाएं हमें दूसरा u बैठाना है, तो फर्स्ट और सेकंड नंबर पे यहाँ कौन बैठा है, p, तो इसका मतलब v भाई साहब कहाँ पे भी नहीं होंगे, यहाँ पे भी नहीं बैठे होंगे, ठीक है ना। अब चलो यहाँ पे भी नहीं बैठा है, यहाँ पे भी नहीं बैठा है, तो बैठा कहाँ होगा फिर 100%, यहाँ पे बैठा होगा v, और फेस कहाँ की तरफ है, बाहर की तरफ। अब देखो इसका बायां किस तरफ होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड, इसका मतलब u कहाँ पे बैठा होगा, यहाँ पे बैठा होगा। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 लोग हमने बैठा दिए। अब अंतिम व्यक्ति कौन छूटा दोस्तों, W, और एक ही प्लेस हमारे पास बचा हुआ है, तो हम W को कहाँ बैठा देंगे, यहाँ पे बैठा देंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, ये जो सवाल था और इन सवालों में जो 8 लोग थे उनकी हमने क्या कर दी, पोजीशन यहाँ पे क्या कर दी, फिट कर दी, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए। तो यहाँ 3 चीज़ें हैं, एक तो जो शब्द आया, दूसरा कुछ लोग बाहर की तरफ देख रहे थे, कुछ लोग अंदर की तरफ देख रहे थे, और अधिकांश ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों अब करते हैं इस पर आधारित जो ये हमारे पास 4 प्रश्न हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है ना। तो चलिए देखो पहला सवाल क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, Q के दाएं तीसरा कौन बैठा है। तो ये रहा Q भाई साहब यहाँ पे बैठे हैं, और इनका दायां किस तरफ होगा, अगर फेस अंदर की तरफ है तो यहाँ नीचे की तरफ क्या होगा, इनका दायां होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इनके तीसरे कौन बैठा है, फर्स्ट पे U बैठा है, सेकंड पे S बैठा है, और थर्ड पे कौन बैठा है, T। तो आंसर क्या आ जाएगा, T, आंसर होगा T। सेकंड क्वेश्चन क्या है, P के दाएं तीसरा कौन है। तो ये रहे P भाई साहब इधर, और इनका दायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि फेस कहाँ की तरफ है, अंदर की तरफ है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट कितने, P के दाएं तीसरा कौन है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आंसर क्या होगा, V। तो यहाँ पे कौन, सॉरी U, तो ये हो जाएगा आंसर U, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, S के दाएं चौथा कौन है। तो ये रहा S, और S का दायां किस तरफ होगा, इस तरफ को होगा, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पे कौन बैठा है, P, तो ये हो जाएगा P। और अंतिम क्वेश्चन क्या है, P तथा R के बीच में कितने लोग बैठे हैं। अब देखो ये रहा P और ये रहा R, तो इनके बीच में, अब ये जो सवाल है ना, इसमें एक लाइन और जोड़ दे रहा हूं मैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो मुझे बताना है P तथा R के बीच में कितने लोग हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होगी दोस्तों, ये वाली होगी, ठीक है ना। हाँ, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6। तो 6 लोग हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में P तथा R के बीच में। देखो 1 2 3 4 5 और 6। तो इस प्रकार से हमने इस सवाल को अच्छे तरीके से पहले समझा और फिर उसके बाद उसे क्या किया, सॉल्व किया। और मुझे लगता है कि कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उन पे थोड़ा सा क्या करना है, मेहनत करना है। और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, लेफ्ट और राइट का पता होना चाहिए। अगर फेस अंदर की तरफ है तो राइट किस तरफ होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और लेफ्ट किस तरफ होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और अगर फेस बाहर की तरफ है लोगों का तो राइट किस तरफ होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और लेफ्ट किस तरफ होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और फिर अगला कॉन्सेप्ट क्या था, इस जो का, ठीक है ना। तो ये किसके लिए आता है, बाद वाले व्यक्ति के लिए आता है। जैसे Q और P में किसके लिए आता है, P के लिए, और यहाँ R और S में किसके लिए, S के लिए। बस इतनी सी चीज़ें थी। इन सवालों को आप अपने नोटबुक पर क्या कर लीजिए, उतार लीजिए और
2, 3, 4 बार इनका क्या करो, अच्छे तरीके से क्या करो, रिवीजन करो। निश्चित तौर पर आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी आपको समस्या आती है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। 101% आपको क्या होगा, इस पर कोई डाउट नहीं रहेगा। और आप सबसे मेरा निवेदन है कि अभी तक यदि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि जो हमारी अगली वीडियोज़ हैं वो आप तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए और आप उनका पूरा लाभ ले सकें। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।